2015 का सफर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप हिम्मत का शुभारंभ करके किया गया। ऐप का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में किया। महिला सशक्तिकरण विषय के साथ ही भारत ने अपना 66वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2015 को मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। इसी के साथ जनवरी 2015 की कुछ और खट्टी मीठी घटनाएं इस प्रकार हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने गांधीनगर में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन का 30 जनवरी 2015 को उद्घाटन किया। एस लक्ष्मी नारायण श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में 29 जनवरी 2015 को नियुक्त किए गए। 20 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत डाक विभाग ने 30 जनवरी 2015 को स्वच्छ भारत की थीम पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। भारत ने स्वदेश में निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण 31 जनवरी 2015 को किया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 29 जनवरी 2015 को गुजरात के गांधीनगर में तालुका योजना एटलस का आरंभ किया। प्रख्यात संगीतकार और अभिनेता शेखर सेन 29 जनवरी 2015 को संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 28 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गजल गायिका बेगम अख्तर की याद में दादरा, ठुमरी और गजल के लिए बेगम अख्तर पुरस्कार देने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के उद्यमी हेतु 26 जनवरी 2015 को अनुसूचित जाति उद्यम पूंजी कोष नामक विशेष योजना प्रारंभ की। के दुर्गा प्रसाद 27 जनवरी 2015 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक नियुक्त किए गए। 26 जनवरी 2015 को नेपाली कांग्रेस के नेता दीप कुमार उपाध्याय को भारत में नेपाल के राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम चंदा की पुस्तक गीक सबलाइम द ब्यूटी ऑफ द कोड ब्यूटी को नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल में पुरस्कारों की आलोचना श्रेणी हेतु चयनित किया गया। 24 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने लंदन स्थित बी.आर. आम्बेडकर के उस घर को खरीदने का फैसला लिया जहां वे वर्ष 1921 में रहते थे। 22 जनवरी 2015 को हाई कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस आर.वी. ईश्वर को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 20 जनवरी 2015 को आईसीआईसीआई बैंक ने ट्विटर अकाउंट से पैसा भेजने की सुविधा का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने फिल्म निर्माता पहलाज निलानी को लीला सैमसन के इस्तीफे के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड का 19 जनवरी 2015 को अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 17 जनवरी 2015 को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर वर्ष 2015 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उरांव ने 16 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में प्रथम जनजातीय खाद्य उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरिशंकर ब्रह्मा को देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त 15 जनवरी 2015 को नियुक्त किया।
हरियाणा सरकार ने योग प्रशिक्षक बाबा रामदेव को 15 जनवरी 2015 को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की कमी की घोषणा 15 जनवरी 2015 को की। 10 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की पूर्व सचिव सिंधु श्री खुल्लर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। देश की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य के रेवाड़ी से 13 जनवरी 2015 को रवाना की गई, जो रोहतक तक गई। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां सीएनजी डेमो ट्रेन चलाई गई। कुल 8 डिब्बों वाली 74017 रेवाड़ी रोहतक डेमू ट्रेन को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 7 जनवरी 2015 को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो उपयोगकर्ताओं के लिए पहली सार्वजनिक साइकिल साझा योजना का शुभारंभ किया। वरिष्ठ द्रमुक नेता एम करुणानिधि 9 जनवरी 2015 को लगातार 11वीं बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी द्रमुक के अध्यक्ष चुने गए। कृष्णकांत पाल यानी के पॉल ने 9 जनवरी 2015 को उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। 3 जनवरी से 7 जनवरी 2015 तक 102वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया गया। ISC का थीम मानव विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था। 42वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी भारत में 26 सितंबर 2015 से 10 अक्टूबर 2015 तक चेन्नई में आयोजित की जाएगी। 7 जनवरी 2015 को अतुल खरे को संयुक्त राष्ट्र का अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड सपोर्ट नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जनवरी 2015 को 13वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर के सामने राज्य के दांडी कुटीर कला संग्रहालय का उद्घाटन किया। 8 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी के 100 वर्ष पूरे होने पर गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में स्मारक डाक टिकट जारी किए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने पुस्तक द इंडियन पार्लियामेंट अ क्रिटिकल अप्रेजल का विमोचन 8 जनवरी 2015 को किया। 7 जनवरी 2015 को निजी क्षेत्र की ICICI बैंक ने कॉन्टैक्टलेस डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड जारी किए। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को आंध्र प्रदेश के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। डॉक्टर दिनेश उरांव को 7 जनवरी 2015 को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने 6 जनवरी 2015 को मेघालय के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार पद की शपथ ली। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस क्वांटम्स एयरलाइंस को 6 जनवरी 2015 को एयरलाइंस रेटिंग कॉम वेबसाइट द्वारा दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के सम्मान में 6 जनवरी 2015 को एक सिक्का जारी किया। ऑनलाइन वर्गीकृत कंपनी क्विकर ने 7 जनवरी 2015 को अपने उपयोगकर्ताओं के बीच सहज लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टेंट मैसेंजर क्विकर NXT का शुभारंभ किया। उत्पाद क्विकर के CEO और संस्थापक प्रणय शुलेट द्वारा ये शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ सलाहकार पद पर नियुक्त किया।
तमिलनाडु सरकार ने 5 जनवरी 2015 को तिरुचिरापल्ली में अम्मा सीमेंट योजना की शुरुआत की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 5 जनवरी 2015 को न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। आर कोटेश्वरन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 2 जनवरी 2015 को कार्यभार संभाला। 1 जनवरी 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया। ये ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 1 जनवरी 2015 से परीक्षण के आधार पर उपलब्ध होगी। न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 जनवरी 2015 को शपथ ग्रहण की। भारत सरकार ने 65 वर्ष पुरानी संस्था योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान NITI की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की। भारत सरकार ने एम सत्यवती को नागर विमानन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया। इस नियुक्ति के साथ ही वह नागर विमानन महानिदेशालय की पहली महिला महानिदेशक बन गईं। एम सत्यवती ने प्रभात कुमार का स्थान लिया है। एम सत्यवती का कार्यकाल 28 जनवरी 2017 तक रहेगा। जनवरी 2015 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम इस प्रकार हैं। फिल्म केक में बेहतरीन अभिनय के लिए हॉलीवुड अभिनेत्री जेनिफर एनिस्टन का चयन मोटेसिटो पुरस्कार हेतु किया गया। गूगल के सह संस्थापक और CEO लैरी पेज को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा 6 जनवरी 2015 को वर्ष 2014 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। मैत्रीपाल श्रीसेना ने श्रीलंका के 7वें राष्ट्रपति के रूप में 9 जनवरी 2015 को कोलंबो में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। चीन के कृषि मंत्रालय ने 7 जनवरी 2015 को चावल, गेहूं और मक्का के बाद आलू को मुख्य आहार के रूप में शामिल करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी शिखर सम्मेलन 2015 की मेजबानी अमेरिका द्वारा की जाएगी, जिसका आयोजन वाशिंगटन में 18 फरवरी 2015 को किया जाना है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-0 से पराजित कर 4 मैचों की बॉर्डर गवास्कर टेस्ट श्रृंखला 10 जनवरी 2015 को जीत ली। पेरिस स्थित फ्रेंच पत्रिका चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर 7 जनवरी 2015 को हुए आतंकी हमले में 12 लोगों की मृत्यु हो गई। रॉ तत्वविदों को चीन के मध्य हुबई प्रांत से 2700 वर्ष पुराना वाद्य यंत्र प्राप्त हुआ। 4 जनवरी 2015 को अमेरिकी कंपनी डिजीपास ने इंटरनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2015 में पहला स्मार्ट सामान लॉक इजी टच लॉन्च किया। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी के रूप में 19 जनवरी 2015 को 100 सप्ताह पूरे किए। स्टीव ईस्टरब्रुक 28 जनवरी 2015 को मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन के मुख्य अधिकारी नियुक्त किए गए। हेती के राष्ट्रपति माइकल मार्टेली ने प्रधानमंत्री इवांस पॉल के नेतृत्व में सरकार के गठन की 18 जनवरी 2015 को पोर्ट ऑफ प्रिंस में घोषणा की। 14 जनवरी 2015 को भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों जोनो देव ओसिओला चौधरी और देवेन जे पारिक को अमेरिका में प्रमुख पद पर नियुक्त करने के लिए नामांकित किया गया। नाइदर ए हॉक नॉर ए डव नामक पुस्तक पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसरी द्वारा लिखी गई है। 26 जनवरी 2015 को प्रख्यात यूनानी गायक डेमिस रॉसस का यूनान के एथेंस में निधन हो गया।
ग्रीस के वामपंथी राजनीति दल सिरिजा के नेता ओलेक्सिस सिम्प्रास ने 26 जनवरी 2015 को ग्रीस के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फ्लोरिडा के मियामी में आयोजित 63वीं मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस कोलंबिया पार्निला वेगा को वर्ष 2014 का मिस यूनिवर्स चुना गया। 24 जनवरी 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने शांति निर्माण पैनल में भारतीय समाजशास्त्री सर स्वती मेनन को नियुक्त किया। भारतीय मूल के अमेरिकी कथक गुरु चित्रेश का 4 जनवरी 2015 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने ऑस्ट्रेलिया के मार्क नोल्स के पुरुष वर्ग का और हॉलैंड के एलन हुक को महिला वर्ग का वर्ष 2014 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु चयनित किया। 14 जनवरी 2015 को पोप फ्रांसिस ने जोसेफ वास को श्रीलंका का पहला संत घोषित किया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला कृत्रिम पैंक्रियास यानी पाचक ग्रंथि सफलतापूर्वक मानव शरीर में प्रत्यारोपित की गई। 13 जनवरी 2015 को अमेरिका ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना फजलुल्लाह को ग्लोबल टेररिस्ट की घोषित कर दिया। जनवरी 2015 में कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश श्रीवास्तव का 18 जनवरी 2015 को वाराणसी में निधन हो गया। राजनीतिक विचारक एवं लेखक रजनी कोठारी का नई दिल्ली में 19 जनवरी 2015 को निधन हो गया। दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक सुभाष घिसिंग का नई दिल्ली में 29 जनवरी 2015 को निधन हो गया। कार्टून कॉमन मैन के कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का पुणे में 26 जनवरी 2015 को निधन हो गया। 23 जनवरी 2015 को टॉलीवुड के अभिनेता और हास्य कलाकार माली वरापू सूर्या नारायण का निधन हो गया। स्वीडिश अभिनेत्री क्रिस्टिन अनीता मैरियन का इटली में 11 जनवरी 2015 को निधन हो गया। जनवरी 2015 के कुछ सम्मान एवं पुरस्कार। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पुरस्कृत किया गया। बेथानी माटेक्सेंट्स और लूसी साफरोवा की जोड़ी ने 30 जनवरी 2015 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2015 का महिला युगल खिताब जीता। डॉक्टर आर्थो तेल एवं कैप्सूल को वर्ष 2013-14 के एशियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम को जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव में उनके कविता संग्रह वेन गॉड इज ट्वेलर के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने वर्ष 2015 का सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब 25 जनवरी 2015 को जीता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेजर मुकुंद वरदराजन और नायक नीरज कुमार सिंह को 26 जनवरी 2015 को मरणोपरांत सैन्य सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया। देश के नागरिक पुरस्कार पद्म सम्मानों के तीनों श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए 104 व्यक्तियों का चयन वर्ष 2015 के लिए किया गया। पंकज अडवाणी ने 17 जनवरी 2015 को कोलकाता में अपने साथी ध्रुव सितवाला को 5-0 से हराकर सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का 7वीं बार खिताब जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने 19 जनवरी 2015 को अपने
करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग हासिल की। यूक्रेन के आंद्रे बेरिशोपोल्टस ने 13वां पार्श्वनाथ इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 16 जनवरी 2015 को जीता। 18 जनवरी 2015 को भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी एवं जन कल्याण से जुड़े फ्रैंक इस्लाम को वाशिंगटन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21वें वार्षिक लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड के तहत बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया। भारत की सानिया मिर्जा ने एपिया इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2015 के महिला युगल का खिताब 16 जनवरी 2015 को जीता। 15 जनवरी 2015 को अमेरिकी के एक स्वयंसेवी संगठन जिराफ हीरोज प्रोजेक्ट ने जाने माने भारतीय आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल को जिराफ हीरो पुरस्कार 2015 से सम्मानित करने की घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें 22 जनवरी 2015 को दिया गया। अग्रवाल को ये पुरस्कार असंख्य चुनौतियों का सामना करते हुए सार्वजनिक भलाई के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करने के लिए प्रदान किया गया है। अग्रवाल के नाम पर सबसे अधिक संख्या में संपादक के नाम पत्र के प्रकाशित होने का गिनेज रिकॉर्ड भी है। जिराफ हीरोज प्रोजेक्ट एक गैर लाभकारी समूह है जो जोखिम उठाने वालों, बड़े पैमाने पर अनजान लोगों, वैसे लोग जिनमें अमेरिका और दुनिया के आम लोगों के लिए जोखिम उठाने का साहस है, उनको सम्मानित करता है। इससे पहले भारत के जो लोग सम्मानित हो चुके हैं उनका नाम इस प्रकार है: बाबा आमटे, मां बेल्ले ओलोर, जया अरुणाचम, सीपी भट्ट, सुनीता कृष्णन, उषा नारायण, बुनकर राय, विजय सलूजा और जी वेंकटसामी। 72वें वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार की घोषणा 11 जनवरी 2015 को की गई। इसमें एडी रेडमाइने और जूलियन मूर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृत भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 के लिए विद्वान प्रभुनाथ द्विवेदी का चयन संस्कृत भाषा में लिखी कन का लोचन के लिए किया गया। नागपुर में 14 जनवरी 2015 को संपन्न राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सतीश कुमार एवं सुमित सागवान ने स्वर्ण पदक जीता। 13 जनवरी 2015 को भारत की भक्ति शर्मा ने अंटार्कटिक महासागर में 1.4 मील तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 13 जनवरी 2015 को मुंबई में सम्मानित किया। हिंदी लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयंका को वर्ष 2014 का व्यास सम्मान देने की घोषणा 13 जनवरी 2015 को की गई। उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी ने प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र में 15 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2015 प्रदान किया। ईशप्रीत सिंह ने 6 जनवरी 2015 को बीआरसी ग्लोस्टर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय सब जूनियर स्नूकर खिताब जीता। भारतीय भारोत्तोलकों ने 5 जनवरी 2015 को दोहा में 17वीं एशियाई युवा और 29वीं जूनियर पुरुष एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 14 पदक प्राप्त किए। श्री कृष्ण ने 5 जनवरी 2015 को बीआरसी ग्लोस्टर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2015 में अपना पहला राष्ट्रीय सब जूनियर बिलियर्ड्स खिताब जीता। इसी के साथ सफर 2015 के
जनवरी स्टेशन के घटनाक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज की CD या DVD खरीदने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे तथा बैंक प्रवेश परीक्षा हेतु CD या DVD भी खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित DVD भी उपलब्ध है। इन DVD को मंगाने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। आपके द्वारा क्रय की गई DVD से प्राप्त राशि का उपयोग दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।